लगातार जिंदगी में मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी जो है वही ताला खोलती है और इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ईश्वर भी जानता है आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत वो जरूर अदा करेंगे। बस परमात्मा पर विश्वास बनाए रखना है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 31 मई के इस विशेष एपिसोड में, इस महीने के आखिरी आज के राशिफल के प्रोग्राम में, कल नए महीने के साथ में नया राशिफल शुरुआत होगा। यहां पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करता हूं आज के पंचांग से। तारीख 31 मई 2023 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में निर्जला एकादशी पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक आपको बने रहना होगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि है दोपहर के 1:47 तक, जिसके बाद में द्वादशी तिथि आरंभ होगी। हस्त नक्षत्र रहेगा, तो वहीं कन्या राशि में चंद्रमा शाम के 6:30 बजे तक है, जिसके बाद में तुला राशि में वो विराजमान होंगी। पर ऐसे में सभी जो आज के दिन प्रेडिक्शंस किए जाएंगे वो इसी बेसिस पे किए जाने वाले हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है, तो वहीं शुभ चौगड़िया मुहूर्त दिन में 2 बार मिलेगा। सबसे पहला मुहूर्त सुबह के 5:50 से 8:50 तक। दूसरा मुहूर्त 4:20 से 5:50 तक। आज दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होने वाला है, तो वहीं उत्तर दिशा में आज के दिन अगर यात्रा कर रहे हैं तो तिल खाकर के अपनी यात्रा आपको आरंभ करनी चाहिए। सूर्योदयकालीन कुंडली में आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग का, संख्या पाश योग का, सम योग का, शकट योग, वैशी योग, शंख योग, भैरी योग, लक्ष्मी योग और सबसे महान केंद्र त्रिकोण राज योग। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि में चंद्रमा 6th हाउस में रहने वाला है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है और ये सिचुएशन शाम के 6:30 बजे तक आपके लिए रहेगी, जिसके बाद में और भी ज्यादा पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। 7th हाउस में ये चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, शानदार कमाई भी देखने को मिलेगी। यहां पर ऑपोजिट सेक्स के साथ में दोस्ती करना, अट्रैक्शन में आकर के बातें करना, कहीं ना कहीं पर जो यंगस्टर्स हैं अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने में, या फिर ये कहें कि जिनके साथ में प्रेम करते हैं, अपने प्रेम का इजहार करने में आज के दिन सफल जरूर होंगे। यहां पर अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, अपने कंपटीशन को परास्त करना, आगे बढ़ने की जो इच्छा है उसको आज के दिन पूरा करना, ये सभी चीजें आपके दिन में 4 चांद लगा सकती हैं। खास तौर पे जो भी फॉरेन में रहते हैं बच्चे, अपने घर से दूर रहते हैं, उनका घर पर वापस आज के दिन आना हो सकता है, चाहे वो छुट्टियों के लिए हो या तो फिर सिर्फ और सिर्फ सबसे मिलने के लिए। आज व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप कीजिएगा, आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 25% सपोर्ट के साथ में दिन की शुरुआत होगी, पर वहीं शाम के समय में 6:30 बजे के बाद में आपका दिन होने वाला है आपके लिए 70% पॉजिटिव। सुबह के समय में जहां काम में परेशानियां आ रही हैं, मन बड़ा अशांत है, व्याकुल है, चीजों को लेकर के ब्लेम किए जा रहे हैं, वहीं काम करने में इच्छा नहीं हो रही, शाम के 6:30 बजे के बाद में अपने आप चीजें वापस आपके लिए बेहतर होनी शुरू करेंगी। पर अगर गलती से आप उस समय ऑफिस से वापस जा चुके हैं तो इस चीज का आपको लाभ आज के दिन नहीं मिलेगा। पर अगर ऑफिस में ही रहेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि सामने से इंसान अपोलोजाइज भी करेगा और आपके काम को फिर से वापस सुधारेगा भी। अपने आप सीनियर्स भी सपोर्ट करेंगे, तो वहीं लोग अपनी गलती को मानते हुए आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपका गुस्सा जो है, जिसको आपने कंट्रोल करके रखा, उसके लिए आपको वाहवाही भी देंगे। यहां पर सुबह के समय में यात्रा करने से बचिएगा, पर अगर शाम के समय किसी भी यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ साबित हो सकती है। कमाई के नए साधन इस समय में, शाम के समय में ढूंढने में आप सफल जरूर होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ओनली एंड ओनली 20% सपोर्ट की है और ये 20% सपोर्ट से 25% सपोर्ट तक पहुंच जाएगी शाम के समय में, जिसके कारण सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर है और इस समय में फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत आपको ज्यादा है।
जहां यात्राओं में असुविधा मिल रही है, कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर कलेश जो है, किसी बात को लेकर झगड़ा, वो विकराल रूप ले सकता है। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो यहां तक कह सकते हैं कि घर से बाहर चले जाओ, अगर हमारे तरीके से नहीं चलना तो। इन चीजों को लेकर के बहुत बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। अपनी जुबान पर आपको बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। पर यह सिचुएशन तब है जब आपके साथ में ये चीजें हो रही हो। हर मिथुन राशि वाले इंसान के साथ में यही हो, इसकी संभावना बहुत कम होती है। पर अगर आप इस चीज के थ्रू गुजर रहे हैं तो आपके लिए राशिफल आज के दिन बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर नॉर्मली अगर हम देखते हैं बात, तो ये कहूंगा कि घर परिवार में जो विवाद है, मन मुटाव है, वो आज के दिन ज्यादा बढ़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं पे टेंशन जो है वो बहुत ज्यादा होगी और इसके कारण हेल्थ में आज के दिन बहुत सीरियस गिरावट देखने को मिल सकती है। हॉस्पिटलाइज होने तक की संभावना यहां पर मैं व्यक्त कर सकता हूं आपके लिए, तो थोड़ा संभल करके रहिएगा। कमाई पर आज के दिन ध्यान ना दे करके अपने परिवार पर, अपने आप पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। दूसरे लोगों के षड्यंत्रों में आज के दिन आपको खींचा जा सकता है, जो आपके लिए परेशानी क्रिएट कर दे। येलो रंग का इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ अंक आज के दिन रहेगा आपके लिए नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी से शुरुआत है, पर शाम के समय 6:30 बजे के बाद में अपने आप सिचुएशन आपके लिए 67% सपोर्ट की रहेगी, जहां पर आक्रामक रूप से आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। झगड़ा करना, हाथापाई करना, उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। पर सुबह के समय में यह कहूंगा कि दोस्तों के साथ में बैठ करके बात करने से काफ़ी ज़्यादा शांति आपको मिल सकती है। अच्छी कमाई भी होगी, अच्छी शॉपिंग भी करेंगे, अच्छी जगहों पर भी जाएंगे। पर शाम के समय में अगर फैमिली के साथ में कहीं बाहर जा रहे हैं तो चीज़ें बहुत गड़बड़ हो सकती हैं। संभल करके रहना ज़रूरी है। यहाँ पर खास तौर पे शत्रुओं पर इस दिन कंसंट्रेट ज़्यादा कीजिएगा। क्या गतिविधि है उनकी, क्या षड्यंत्र हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन चीज़ों की सही से आकलन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार भी हो सकते हैं, जिस कारण ये कहूँगा कि महिला वर्ग से तो आज के दिन खास तौर पर दूरी बनाए ही रखनी है। चाहे पुरुष है या महिला, दोनों ही यहाँ पर महिलाओं से दूरी बनाए रखें कि कहीं ना कहीं झूठे दोषारोपण आप पर लगा करके आपको फंसाया जा सकता है, आपकी नौकरी को आपसे छीना जा सकता है, या फिर ये कहूँ प्रमोशन अगर होने वाला है तो आपके प्रमोशन को आपसे छीनने के लिए साजिशें आज के दिन उजागर हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आज आपके लिए बन रही है 67% सपोर्ट की, जो कि शाम के 6:30 बजे के बाद में आपके लिए 100% पॉजिटिव होगी। पर सुबह के समय में कंफ्यूजन ज़्यादा रहना, हेल्थ वाइज परेशानियां ज़्यादा रहना, रेस्ट पूरा ना मिल पाना, ये सब चीज़ों से बहुत परेशान होते हुए, इरिटेट होते हुए चलेंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं पे दिन में आप नैप टाइम अपना ज़रूर यहाँ पर चुराते हुए नजर आ सकते हैं कि थोड़ी देर मुझे आराम करने दीजिए, थोड़ी देर मैं अपना सिर नीचे करके सो सकूं, ताकि जो भी प्रॉब्लम है उससे निजात पाऊं। ये चीज़ देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं पे रुपए पैसों का नुकसान हो सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से फिसल सकती है, पर स्वास्थ्य को यहाँ पर अहमियत देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेकेंड हाफ अपने आप ही आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। एक्शंस आपके ज़्यादा देखने को मिलेंगे, सोच कम और काम ज़्यादा। ये चीज़ें आपके लिए बेहतरीन सिद्ध होगी। और खास तौर पे बैंकिंग सेक्टर में है तो बैंकिंग सेक्टर में तो लास्ट डे जो होता है मंथ का, वो तो और ज़्यादा एक्सटेंडेड चलता है। रात को 2-2 बजे तक बैंक में रहना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को। तो आपके लिए सिचुएशन अपने आप बेहतर बन जाएगी कि सिर्फ बातें नहीं, एक्शन लेते हुए नजर आएंगे, अपने काम को, अपने गोल्स को अचीव करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं व्यापारी वर्ग के लोग इस समय में मंथ एंड के अंदर अपने सभी कामों को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर निपटाते हुए नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। राशि भाव में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा के साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर 70% आपके लिए पॉजिटिव है, पर शाम के 6:30 बजे के बाद में ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रहने वाली है 30% सपोर्ट की। पर अभी हम शाम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, हम सुबह का समय हमारा कैसा जाएगा उसकी अगर बात करें तो सफलताएं भी मिलेगी, अच्छे लोगों से कमिटमेंट भी प्राप्त कर लेंगे। अपनी बिजनेस के अंदर जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, डिलीवरी चाहते हैं चीज़ों की, या फिर ये कहें कि ऑर्डर्स जो आपने प्लेस किए हैं उसके लिए जो आप सोच रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें आपके मन मुताबिक चल जाएंगी। पर सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं पे चीज़ों में परेशानी देखना, लोगों का अपने कमिटमेंट से वापस पीछे हट जाना, ये परेशान कर सकता है। पर उसके लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा।
यहां पर यह कह सकता हूं कि सुबह के समय में अगर कोई काम कर रहे हैं आप, तो उसका पेमेंट उसी समय ले लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, या फिर एडवांस पेमेंट लेकर के काम करना आपके लिए ज्यादा हितकर रहेगा इस समय में। यहां यंगस्टर्स जो हैं खास तौर पे आज के दिन बहुत संभल करके चलें। कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरा है। ये ओवर कॉन्फिडेंस आज के दिन आपको गिराने का काम कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 20% सपोर्ट की है, जो सेकेंड हाफ में 6:30 बजे के बाद में आपके लिए कुछ ना कुछ 70% के लगभग पॉजिटिव बन सकती है, जिसके कारण सुबह के समय में मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरफ से परेशानी आपके लिए बनी रहेगी। नींद पूरी नहीं हुई है, फ्रस्ट्रेशन बहुत है, घर परिवार वालों से झगड़ा भी हो गया है, तो वहीं सही काम हाथ में नहीं पड़ रहा। काम ले रहे हैं, हर चीज़ में परेशानी है, हर चीज़ में कमी है, और उसके लिए लोगों पर, अपने स्टाफ पर, अपने टीम मेंबर्स पर आप बहुत ही गुस्सा करते नजर आएंगे, और इसके कारण कहीं ना कहीं पे उनका साथ छोड़ देना या फिर अपने घर पे चले जाना, बहाने बना करके आपसे दूर चले जाना, यह आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। ऐसे समय में लोग बाहर से आकर के आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। पर सेकेंड हाफ की अगर बात करें तो वहाँ पर लोगों के अभाव में भी, स्टाफ के अभाव में भी अपने ही कंधों पर पूरे काम को आप निपटाते हुए नजर आ सकते हैं। पूरे काम को अपने स्टाफ को ये जता सकते हैं कि तुम्हारे आने से पहले भी काम होता था और जाने के बाद में भी होगा जरूर। बस बात इतनी सी है कि साथ में रह करके क्या तुम इस काम का हिस्सा बनना चाहते हो या नहीं। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% यहां पर पॉजिटिव है, जो कि शाम के समय में आपके लिए 33% सपोर्ट की बन जाएगी। सुबह के समय में अच्छी कमाई भी होगी, नए सोर्सेज भी मिलेंगे। कोशिश कीजिएगा कि सुबह के समय को सही यूटिलाइजेशन के साथ में, अगर रेंटल प्रॉपर्टी कोई है उसके कागजात आप साइन करने वाले हैं, अग्रीमेंट्स पर साइन करने वाले हैं, तो सुबह का समय आप ले लीजिएगा। शाम के समय अगर डीले किया जा रहा है तो फिर ये काम आपका आज के दिन नहीं हो पाएगा। यहां पर अपने परिवार के साथ में कहीं ना कहीं बातों को लेकर के बहुत ही ज्यादा प्लानिंग आज के दिन करते हुए नजर आ सकते हैं, पर वहीं पर अपने मन मुताबिक काम ना होना, आपकी बातों को ना मानना, या फिर ये कहना कि तुम में अभी अक्ल नहीं है, ये आपको विस्फोटक रिएक्शन देने पर मजबूर कर सकती है। अब यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको स्वयं को रोकना चाहिए, मैं ये कहूंगा कि जो आपका रिएक्शन है आप आराम से खुले हाथ दीजिएगा जरूर। यहां पर कई अक्सर जगहों होती है जहां पर जो आपका रिएक्शन है वो जस्टिफाइड होता है, और ये उनमें से एक जगह होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। 10th हाउस का चंद्रमा 11th हाउस में ट्रांजिट करेगा शाम के 6:30 बजे। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स 100% दिन पॉजिटिव बनाए रखेंगे। पूरा दिन आज के दिन सफलताओं से भरा हुआ है, आपके मन की इच्छाएं पूरी होगी। तो वहीं आज के दिन ये कहूं कि मैरिड कपल्स बहुत ही ज्यादा आनंद लेते नजर आएंगे एक दूसरे की कंपनी का। यहाँ पे स्वास्थ्य में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो वहीं ये कहूंगा कि अच्छा डिनर कर लेना, फैमिली के साथ में बाहर चले जाना, घूमने की रूपरेखा बनाना, या फिर अपने पासपोर्ट्स हैं उस पे नए वीजाज अगर आपने अप्लाई किए हैं तो उनका आपको मिलना, यह आज के दिन को बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकता है आपके रोमांस में, और वहीं आपके फैमिली टाइम में एक नई एनर्जी आपको देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। 9th हाउस का चंद्रमा 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स सुबह के समय आपके लिए रहेंगे 70% सपोर्ट के, तो वहीं शाम के समय 100% पॉजिटिव। यहां पर एक ही चीज कहूंगा कि पेशेंस के साथ में आज के दिन आगे बढ़ना जरूरी है। चाहे कोई पैसे मांगना चाहता है उसको कहिए थोड़ा सब्र रखो, कोई काम देता है कहो थोड़ा सब्र रखो, कोई भी इंसान आज के दिन आपको फोर्स करता है उसको कहो सब्र रखो। सब्र रखने पर हर चीज बेहतर की जा सकती है। चाहे कंपटीशन है, बहुत ज्यादा साजिशें रच रहा है, उसको करने दीजिए अपना काम, क्योंकि आप सुबह के समय में जो वीकनेस फेस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसमें एक्शन लेने से और ज्यादा आप दलदल में फंसे जा सकते हैं। कोशिश इस समय में यह रहनी चाहिए है कि समय को गुजार लूं, आज के समय को कम से कम गुजार लूं। जैसे ही शाम का समय आएगा तो वहां पर अपने आप ही चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा, बिजनेस में भी उछाल देखने को मिलेगा। खास तौर पे शोरूम ओनर्स हैं, आप
कार का शोरूम चलाते हैं, बाइक्स का शोरूम चलाते हैं, आप मेटल का काम करते हैं, स्टील बेचने का काम करते हैं, आपके लिए दिन अपने आप ही बेहतर बनता हुआ नजर आएगा। इस समय में जो नेटवर्किंग का काम करने वाले हैं, स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं स्टार्टअप में, उनके लिए ही बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है ये दिन। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 8th हाउस का चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए कंट्रोल में है, ये आपके लिए 80% आज के दिन सपोर्ट में रहेगी और यही 9th हाउस में चंद्रमा जाते हुए आपके लिए सपोर्ट और ज़्यादा बेहतर कर देगा। यहाँ पर बस 2 चीज़ों से सुधर करके रहना है या फिर संभल करके रहने की ज़रूरत है। एक, नेगेटिव थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग में आके नेगेटिव एक्शन लेने से। दूसरा, किसी पर भी गुस्सा करना, ब्लेम करना, इनसे आपको बचना चाहिए। इसके अलावा कमाई में आपके कोई परेशानी नहीं देखने को मिलेगी, अच्छी तरीके से कमाएंगे, सैटिस्फैक्टरी कमाई होगी, लोगों का साथ भी मिलेगा, तो वहीं पर खाने पीने में कोई परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। पर नेगेटिव थिंकिंग एक ऐसी चीज है जो कि आज के दिन बहुत परेशान कर सकती है। यहां पर आपको सिर्फ डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, तो आप बहुत सिनेरियो सोच करके खुद को हार्म करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आपको संभल करके रहना है, गलत चीजों पर फोकस करने से बचना है और खास तौर पे इस समय में हेल्थ का थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, जितना कह रहा हूं अगर उसको समझ जाएं आप तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है जो शाम के समय 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। विपत तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन को सुबह के समय 67% पॉजिटिव, शाम के समय में ओनली 30% सपोर्ट का बना देंगे। सुबह के समय में बड़ी बड़ी बातें हो रही है, बड़े बड़े कमिटमेंट मिल रहे हैं, बड़े ही प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं, चाहे अपने बिजनेस पार्टनर है, अपने स्टाफ है, अपनी वाइफ है, अपने हस्बैंड है, बहुत अच्छे से चीजें चल रही हैं। पर शाम के समय में चीजों पर से पर्दा हटेगा। असली मंतव्य क्या है इतना प्रेम दिखाने का, वो मालूम चलेगा, जिसके कारण टकराव संभव है। जहां पर चीजों में बड़ी मिठास लग रही थी, उस मिठास के पीछे क्या बीमारी है वो शाम के समय उभर करके आएगी। तो इसके लिए समय का अपने आप खेल देखते रहिएगा। यहां पर कुछ भी विस्फोटक रिएक्शन देने से बचिएगा, गंदी भाषा का उपयोग तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सिचुएशन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है तो कॉन्फिडेंस तोड़ने का काम जरूर होगा। इस समय में कहीं ना कहीं पे जो आपकी उम्मीदें हैं, आपके इमोशंस हैं, वो इस समय में मैनिपुलेट हो सकते हैं, तो इसे थोड़ा संभल करके रहने की जरूरत जरूर है आपको। कोशिश कीजिएगा कि हेल्थ पर ज्यादा फोकस करें और पिंक कलर का इस्तेमाल आज के दिन जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि निर्जला एकादशी पर क्या करना चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत कहा जाता है और इस बार ये एकादशी व्रत 31 मई 2023 को है और इस एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशियों का फल एक साथ में प्राप्त हो जाता है। तो इसी साथ ये जानते हैं कि क्या करना चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो शुभ को अशुभता में बदल सकती है। यहां पर समय आपको 31 मैंने कहा है, पर ध्यान से सुनिए कि निर्जला एकादशी तिथि जो है वो 30 मई को दोपहर के 1:10 पे शुरू होगी, तो वहीं 31 मई की दोपहर 1:45 तक रहेगी। क्योंकि हमेशा मुहूर्त जब कहा जाता है तो सूर्य उदय के साथ में देखा जाता है, तो इसके कारण 31 मई को आप ये व्रत रखेंगी। जगत में जितने प्रकार के व्रत हैं, संतुष्ट करने वाले हैं, हरि को संतुष्ट करने वाले हैं, उनमें एकादशी उपवास के समान दूसरा कोई व्रत है ही नहीं। ये एकादशी व्रत पंचदेव उपासकों का नित्य व्रत है और इस उपवास प्रधान महाव्रत में सब वर्णों का अधिकार है। अब क्या गृहस्थ, क्या विरक्त, सबके लिए व्रत का करना आवश्यक है। इस व्रत के अनुष्ठान से भगवान प्रसन्न ही नहीं होते, उनको प्राप्त भी किया जा सकता है। अतएव मानव मात्र के लिए यह आवश्यक कर्तव्य है। 8 वर्ष से 80 वर्ष तक के नर नारी इस व्रत के नित्य अधिकारी हैं। यहां पर विधवाओं और ब्राह्मणों के लिए यह अनिवार्य है। इस महाव्रत का अनुष्ठान ना करने से दोष लगता है और जो कोई श्री भगवत प्रीति की कामना करते हैं और जो कोई भी भगवत प्रीति की कामना करते हैं उनके लिए तो ये महाव्रत बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब निर्जला एकादशी पर आपको क्या क्या करना चाहिए वो आपको बता रहा हूं। सबसे पहला तो दान है। अन्न, जल, गौदान, वस्त्रदान, जूता और छाता। ये नहीं कर सकते तो कम से कम इस दिन जल कलश में जल भर करके उसे सफेद वस्त्र से ढक करके चीनी और दक्षिणा के साथ में किसी भी ब्राह्मण को आप दे सकते हैं, या जरूरतमंद इंसान को भी आप दान कर सकते हैं, जिससे साल भर की सभी एकादशियों का फल आपको मिल सकता है। निर्जला एकादशी को जल और गौदान करना सौभाग्य की बात मानते हैं, और इसके अलावा लोग ग्रीष्म ऋतु में पैदा होने वाली फल, सब्जियां, पानी की सुराही, हाथ का पंखा ये भी दान करते हैं। अब निर्जला व्रत। इस एकादशी के दिन बिना जल के व्रत करना चाहिए। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की बात कही जाती है, और इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल भी मिलता है। शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग कर देना चाहिए, और अगले दिन सूर्योदय के बाद में पूजा करके पारण करते हुए उस समय जल ग्रहण करना चाहिए। फिर बात आती है आराधना की, और देव की आराधना की यानी कि विष्णु जी की। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की लक्ष्मी माता सहित आराधना की जाती है, और इस दिन पीतांबरधारी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करते हुए साथ ही यथाशक्ति श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए है। अब जो लोग गौदान नहीं कर सकते हैं, इस समय जलपान जरूर करा सकते हैं। ज्येष्ठ मास वैसे भी तपता है, तो भी किसी जगह प्याऊ लगा सकते हैं, लोगों को पानी पिला सकते हैं, गन्ने का रस पिला सकते हैं। इस दिन जल में वास करने वाले भगवान श्रीमन नारायण विष्णु की पूजा के उपरांत दान पुण्य के कार्य कर समाज सेवा की जाती है। ऐसा करने से पितृ दोष भी दूर होगा और साथ ही चंद्र दोष भी दूर होगा। यहां पर इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ में ही माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। एकादशी तिथि के देवता हैं विश्व देवगण। उनकी पूजा के साथ ही जल के देवता वरुण देव और श्री कृष्ण की पूजा भी करनी चाहिए। यहां पर इस दिन साधक बिना जल पिए जरूरतमंद लोगों को, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा घड़ा अगर दे सकता है तो वो देना सबसे बेहतरीन है। तो वहीं आप उपरोक्त उपाय नहीं कर सकते हैं तो इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित कर तो जरूर सकते हैं, विधिवत पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से कर्ज से आपको राहत मिल सकती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद में विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवा करके दक्षिणा दे करके अन्न और जल ग्रहण स्वयं को करना चाहिए। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से व्रती को करोड़ों गायों को दान करने के समान फल प्राप्त हो सकता है, और इस दिन निर्जला एकादशी की कथा पढ़नी और सुननी बेहद आवश्यक है। यहां पर इस दिन पौधा रोपण करने का भी महत्व बताया गया है। कहीं पर भी पीपल हुआ, बरगद हुआ, नीम हुआ, कैथ हुआ, इनका पौधा लगाएं और उसको उगाएं। ध्यान रखें उस पौधे का, यह जरूरी है। अब बात आती है कि क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, जो गलतियां होती हैं। सबसे पहले इस दिन चावल नहीं खाते। मान्यता ऐसी है कि चावल खाने वाले अगले जन्म में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेते हैं, और इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए है। नमक खाने से एकादशी और बृहस्पति का फल नष्ट हो जाता है, और इसलिए इस दिन सात्विक फलाहार ही खाना चाहिए। और इस दिन मसूर की दाल, मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत से एक दिन पहले दशमी के दिन से ही अपने भोजन पर ध्यान आपको देना है। ना तो तामसिक भोजन हो, मांसाहारी भोजन हो, इसका सेवन मत कीजिए। साथ ही मदिरा सहित सभी प्रकार के नशे से भी दूर रहें। अब यहां पर कई लोग कहते हैं कि अरे गुटखा खाना तो कोई नशे में थोड़ी गिनता है, सिगरेट पीना तो कोई नशे में थोड़ी होता है, सुपारी खाना, रजनीगंधा खाना ये कोई नशे थोड़ी है। नशे ही कहलाते हैं। ये तो समय के साथ में जो जो इंसान करना चाहता है उसको अपने आप ही एक्सक्लूड करता रहा। इन चीजों को नहीं किया जा सकता। एकादशी के दिन पान भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस दिन मनसा, वाचा और कर्मणा से ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। इस दिन व्रत करते समय किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं रखें। चुगली करने से बचें। मान सम्मान में कमी आ सकती है अगर चुगली आप करते हैं तो, और कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है।
क्रोध हुआ, आवेश हुआ, इससे दूरी बनाए रखें। तो इसी के साथ में वाद विवाद से बिल्कुल दूरी आप बनाए रखें। अब और एक चीज है, एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना है और ना ही छूना है, क्योंकि तुलसी माता इस दिन उपवास में रहती हैं। यदि संभव हो सके तो दशमी से एकादशी तक पलंग पर भी ना सोएं। हो सके जमीन पर आसन लगा करके उस पर सो सकते हैं आप। इसके अलावा और नियम है कि चींटी सूक्ष्म जीवों पर कीटनाशक का छिड़काव बिल्कुल भी ना करें। जीव हत्या का दोष लगता है और इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, लकड़ी का दातुन भी ना करना है। नींबू, आम या तो फिर जामुन के पत्ते चबा करके कुल्ला आप कर सकते हैं, गरारे कर सकते हैं, गला साफ कर सकते हैं, पर ब्रश करना या तो फिर ये सब चीजें नहीं हो सकती। बस जो चीजें कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते, सभी की जानकारी एक दिन पहले देने का उद्देश्य यही है कि आप व्रत का सही तरीके से पालन कर सकें। एक इच्छा होती है और दूसरा तरीका होता है, दोनों का मेल बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर इसी के साथ मैं आज के लिए आप सभी से आज्ञा लेता हूं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।